अगर इनकी सबकी एफआईआर वापस नहीं होती हैं, इन सबको जेल से नहीं रिहा किया जाता है, तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसको मजाक में नहीं लेना। आप हो सकते हैं षड्यंत्रकारी, लेकिन हम आंदोलनकारी लोग हैं, इसी धरती से पैदा हुए हैं। और ये गोरखपुर की धरती से निकले हुए योगी जी, ये इनको नहीं पता कि उनके ही जनपद में उनके ही गरीब लोगों की मांग उठाने वाले आदमी का उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, और वो उनको उठाकर जेल में डाल रहे हैं। क्या कसूर है सीमा गौतम का? क्या दोष है सीमा गौतम का, जो भूखी प्यासी जाकर के लोगों को उनके मुद्दों को समझाती है? आप कावड़ के नाम पर, कुंभ के नाम पर, मेलों के नाम पर, यात्रा के नाम पर करोड़ों करोड़ों हम जनता के लिए बर्बाद करते हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें जमीन दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये ढकोसला, हमें नहीं चाहिए धर्म। इस हालात में उनके घरों में कोई पुरुष नहीं बचा, सारे पुरुषों को उठा के जेल में डाल दिया। ऐसा क्या क्या अपराध किया है? क्या गरीबों की लड़ाई लड़ना, क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखना, आंदोलन करना, जमा होना, इकट्ठा होना, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये कोई मायने नहीं रखता है उत्तर प्रदेश की सरकार में? क्या योगी जी ने कभी आंदोलन नहीं किया था? क्या हमेशा आप सत्ता में बने रहेंगे? ऐसा नहीं होता है योगी जी। अगर कल को आप नहीं रहे और आपने फिर आंदोलन किया, तो आप तो दमन सिखा रहे हैं ना, कि कल की सरकारें फिर आपका दमन करेंगी। ये दमन है, ये हिटलरशाही है। आप करोड़ों करोड़ों रुपया, जमीन की बात चलती है कि जमीन कहाँ से देगी सरकार? सरकार जमीन दे सकती है। तेलंगाना सरकार ने 3 एकड़ जमीन 2524 लोगों को 94 करोड़ की जमीन खरीद कर दी है, और जो उसके पास सरकारी जमीन थी वो वितरण की है। तो क्या यूपी सरकार नहीं कर सकती? और हम ये नहीं मांग रहे कि जो पहले से सामंती हैं, जिनके पास जमीन है, उनको जमीन दे दीजिए। अरे जो भूखे हैं, गरीब हैं, जो दूसरों के खेतों में बेगारी करते हैं, जो खाना ना होने की वजह से क्राइम भी करते हैं, अपराध करते हैं, आप उन लोगों को जमीन दीजिए। क्या योगी जी इसको व्यक्तिगत ले रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं। योगी जी ने कोई आंदोलन नहीं किया। क्या योगी जी उसमें डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि आप डीएम साहब को भेजने हैं सारा दिन और शाम को भेजना है, तो इतनी मीठी छुरी की तरह आपने हम पे वार किया, और उसके बाद हमें सबको इधर तितर बितर करके, भीड़ कम करके, आपको पता था कि भीड़ में अगर आप अरेस्टिंग करेंगे तो आप जो है सफल नहीं होंगे, इसलिए आपने भीड़ को अपनी गाड़ियों से बाहर भेजा। उसके बाद हमारे लीडरों को, हमारे लोगों को, एसआर दारापुरी जी बुजुर्ग हैं, 82 साल के रिटायर्ड आईजी, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, हाथ कांप रहे थे उनके वहाँ मंच पर बोलते हुए भी इतनी गर्मी में, उनको अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर सिद्धार्थ रामू जो इंटरनेशनल राइटर है, जिनके नाम कई किताबें जिन्होंने लिखी हैं, कई किताबों के अनुवाद किए हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ रामू को शाम को 6 बजे अरेस्ट कर लिया था। हमें पता भी नहीं था, बाद में पता चला। उसके बाद हमारे आंदोलन में फोटोग्राफी करने के लिए एक फिल्मकार, फ्रांस का एक फिल्मकार है जो कविताएं लिखता है, कहानियां लिखता है, वैलेंटीन रोजर को ये बताते हुए गिरफ्तार कर लिया कि आपको जो है विदेशी फंडिंग मिल रही है, और वैलेंटीन रोजर जो है ये सरकार के जो गुप्त सूचनाएं, गुप्त जानकारियां, गुप्त एजेंसियां, उनकी जो है यहाँ पे खतरा बताते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। हमने ये बात भी मंच से कई बार दोहराई और अपील करी कि वो निर्दोष है, उसका हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ फोटोग्राफी करने आया था। विदेशी मेहमान, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारे देश का हर नागरिक विदेश की इज्जत करता है। हम भी जाते हैं तो हमारा भी सम्मान होता है। क्या हम उसको ये मना करते कि आप हमारा फोटोग्राफी नहीं कर सकते? हमने उसको कहा ठीक है, आप आइए, फोटो ले लीजिए, वीडियो बना लीजिए। वो दलित एट्रोसिटी पर यहाँ पर एक दलित फाइल बनाने आया था, उस बेचारे को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सबकी अरेस्टिंग होती गई। अभी सीमा गौतम जो इस आंदोलन की मुख्य लीडर हैं, और श्रवण कुमार निराला जो इस आंदोलन के मुख्य संयोजक हैं, इन दोनों लोगों के घर पे पुलिस चारों ओर से तैनात है। उनके घर में उनके बच्चों को खाना पीना सब बंद कर रखा, कोई कहीं नहीं जा सकता। आज की ये जो प्रेस वार्ता है इसलिए महत्वपूर्ण है कि लोकतंत्र में जो लोगों के संवैधानिक अधिकार हैं और उनको उठाना, अपने संविधान की रक्षा के लिए, अपने अधिकारों की बात करने के लिए प्रोटेस्ट करना, ये हमारा संवैधानिक राइट्स है। पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के गोरखपुर ज़िले में कमिश्नरी पर वहाँ के स्थानीय नेता आदरणीय श्रवण कुमार निराला और उनके साथी वहाँ के आम लोगों के, गरीबों के, मजदूरों के, दलितों के, पिछड़ों के, भूमिहीन लोगों के लिए जो पिछले काफ़ी लंबे समय से वो एक आंदोलन चला रहे हैं, उस आंदोलन के उनका जो संगठन है अम्बेडकर जन मोर्चा, उसके बैनर तले 10 अक्टूबर को उन्होंने गोरखपुर की कमिश्नरी पर एक डेरा डालो नामक नाम से एक उन्होंने आंदोलन कॉल किया था, ओपन कॉल की थी, जिसमें जो लोग भूमिहीन थे वो तमाम लोग, महिला पुरुष वहाँ पर पहुँचे। दिल्ली से और देश के कोने कोने से जो लोग एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, जो लोग समाज का दुख दर्द समझते हैं, जो लोग संविधान में अपने फंडामेंटल राइट समझते हैं, वो लोग वहाँ पहुँचे थे। उनमें एज ए पत्रकार हम भी इन्वाइट थे, मनोज अंतानी, संतोष अम्बेश, रमेश गौतम, नीलम गौतम और तमाम वहाँ के लोकल मीडिया इन्वाइट था। एज ए एक्टिविस्ट के रूप में वक्ता के तौर पर हमारे साथ जो बैठी हैं दीदी निर्देश सिंह, इनके साथ एसआर दारापुरी साहब, पूर्व IPS, प्रोफेसर सिद्धार्थ रामू और वहाँ के जो लोकल वक्ता थे, वो तमाम लोग वहाँ पर इनवाइट किए गए थे।
आंदोलन सुबह को 10-11 बजे शुरू हुआ और रात को लगभग 10 बजे तक चला। लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को लेकर के धरने पर बैठे थे। रात को 10:30 बजे 10 बजे के आसपास जो ज़िले के डीएम साहब हैं, एसएसपी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं और ज़िले के तमाम आला अधिकारी वहाँ पर पहुँचे और आंदोलनकारियों से उनका मांग पत्र लेकर के ये आश्वासन दिया गया कि आप लोगों की जो मांग है वो जायज़ है। हम भी चाहते हैं कि तमाम लोगों जो भूमिहीन हैं उनको ज़मीनें मिलनी चाहिए और हम प्रदेश के सूबे के जो मुखिया हैं आदित्यनाथ योगी साहब, हम उनसे बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी मांगों को सरकार माने। लेकिन उसके बाद क्या बात हुई, क्या कारण हुआ कि उसके आधा घंटे के बाद जब आंदोलन समाप्ति की घोषणा कर दी गई, क्या कारण रहा कि पुलिस ने, स्थानीय पुलिस ने किस दबाव में, किस कारण, बिना किसी कारण बताए जो वहाँ के ऑर्गेनाइज़र थे वो, प्लस जो पत्रकार थे वो, प्लस साथ ही साथ जो वक्ता थे जो दूर दराज से वहाँ पहुँचे थे दिल्ली से और अन्य स्थानों से, उन तमाम लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार करना शुरू किया। और अभी तक जो हमारे पास जानकारी है, जो पुलिस ने एफआईआर की है और जो उस पर आरोप लगाए हैं, उसमें आरोप लगाए गए हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। निर्देश हमारे साथ हैं, इनके नाम पर भी, इनके नाम भी एफआईआर है और 10 से 15 लोग अज्ञात हैं। मैं निर्देश जी के साथ सिर्फ इसलिए यहाँ बैठा हूँ कि ताकि ये पता चल सके इस देश के अंदर कि संविधान को मानने वाले लोग और अपने हक हकूक़ की रक्षा करने वाले लोग, इस देश में अगर पुलिस के साथ गलत होगा तब भी हम उनके लिए लड़ेंगे, आम जनमानस के साथ गलत होगा तब भी हम उन लोगों के साथ लड़ेंगे। किसी के भी साथ गलत नहीं होना चाहिए, अपने सबके अधिकार और सबके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। अगर आज निर्देश और निर्देश जैसे तमाम लोगों के साथ जिनको जेल में डाल दिया गया बिना कारण बताए, और उन पर आरोप जो लगाए वो आरोप ऐसे हैं जब हम एफआईआर को पढ़ते हैं तो हमें हंसी आती है कि आखिरकार ये पुलिस ने जो एफआईआर कराई है, राजेश कुमार शर्मा जो वहाँ पर एक अर्दली के रूप में, एक सरकार के मुलाजिम के रूप में, पेशगार के रूप में काम करते हैं, और उन्होंने जो एफआईआर में सारी बातें बताई हैं तो वो हंसने लायक हैं। उसमें कहते हैं कि सुबह को कमिश्नर साहब के जो पेशगार हैं राजेश कुमार शर्मा, वो कहते हैं, ये एफआईआर मेरे हाथ में है, वो कहते हैं कि सुबह को 10 से 12-13 लोग जिनको वो जानते हैं, 13 लोग वहाँ पहुँचे। उन्होंने ज़बरदस्ती कमिश्नरी में घुस करके वहाँ पर टेंट लगाना शुरू किया। जब मैंने उनसे मना किया तो उन्होंने मेरे साथ धक्का मुक्की की, मारपीट की। मेरे कार्यालय में घुस करके उन्होंने बिजली चोरी करके अपने माइक चलाने शुरू किए। पौधे और फूल तोड़ दिए, गमले तोड़ दिए, सरकारी जो दस्तावेज थे वो फाड़ दिए गए। और जिसके चलते बाद में ये घटना 10 तारीख की सुबह 11 बजे की है जो वो अपने उसमें कह रहे हैं। और 10 से 15 लोग अज्ञात थे, 13 लोग ऐसे थे जिनको कमिश्नर साहब के जो पेशगार है राजेश कुमार शर्मा जी वो जानते हैं। मजे की बात है निकल करके ये आती है कि दीदी निर्देश, देव कुमार, मनोज अंतानी, संतोष अम्बेश, रमेश गौतम, SR दारापुरी साहब, रामू जी, ये तमाम वो लोग हैं जो दिल्ली से 800-800, 900 किलोमीटर दूर रहते हैं और शायद पहली बार गोरखपुर इनका जाना हुआ था। तो ये सवाल यहाँ खड़ा होता है कि राजेश कुमार शर्मा जी किन तथ्यों के आधार पर इनको नाम से और शक्ल से जानते थे। तो ये लगता है पुलिस प्रशासन ने ये एफआईआर किसी दबाव में की है, क्योंकि शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन जो है वो रात को 10 बजे ख़त्म हो गया था। एसडीएम और डीएम साहब और तमाम आला अधिकारियों के देख रेख में उसके बाद में किस आधार पर उन लोगों को गिरफ्तार किया गया, हमारे साथ निर्देश हैं, वो बताएंगे आपको। निर्देश जी बताओ थोड़ा सा पत्रकारों को क्या हुआ था, क्योंकि आप वहाँ थे। मैंने वहाँ पे जब मेरी पुलिस के साथ थोड़ी गहमा गहमी हुई थी, मेरी आईडी छीन ली गई थी, तो मैंने वहाँ से पुलिस का स्वागत करते हुए, धन्यवाद करते हुए वहाँ से ईमानदारी से 5:30 बजे वो छोड़ दिया था, क्योंकि मेरी ट्रेन थी वापसी की, और मैं 1 बजे पहुँचा था और 4 घंटे लगभग मैं वहाँ रहा था। लेकिन निर्देश जी एक दिन पहले से थी और अगले दिन रात को 12 बजे तक वहाँ थी, तो ये पूरी जानकारी आपको बताएंगी किस किस प्रकार से लोगों को कहाँ से गिरफ्तार किया गया। देखिए, जो आंदोलन था उस आंदोलन की रूपरेखा कई महीने पहले से ही तैयार की गई थी। कमिश्नरी में समस्त अधिकारी ये बात जानते थे कि आज आंदोलन होने वाला है। हम लोगों ने रात को 8 तारीख की रात को और 9 की रात को लगातार जहाँ से टेम्पो, ट्रॉली, ट्रैक्टर आ रहे थे, लोग अपने किराए से वहाँ आए। जिस तरह की आप लोग वहाँ गैदरिंग देखते, गांव की ऐसी महिलाएं थी जिनकी गोदी में बच्चे थे, कुछ प्रेग्नेंट महिलाएं भी थी। ऐसी महिलाएं इस उम्मीद में बैठी थी, वो हमसे यही पूछ रही थी बार बार कि बहनी ज़मीनियाँ मिल जाएगी ना, ज़मीनियाँ मिल जाएगी ना। उनकी आंखों में उम्मीद थी ये लेकर के, क्योंकि वो पिछले 2 पड़ाव का आंदोलन पहले वहाँ पर श्रवण कुमार निराला जी और सीमा गौतम जी कर चुके थे। तीसरे पड़ाव का आंदोलन था और इसमें ये साफ सुथरा लिखा गया था कि डेरा डालो, घेरा डालो, जब तक ज़मीन के कागज़ नहीं मिलेंगे या तो योगी जी हमें लिखित में कोई भी आगे की कार्रवाई बताएं या फिर ज़मीन के कागज़ देकर के हमें यहाँ से भेजें। जब इस बात पर लगातार पिछले कई महीनों से तैयारी हो रही है, पिछले लगभग 1 साल से तैयारी हो रही है, तो क्या प्रशासन को उसी दिन पता चला कि ऐसा आंदोलन होने जा रहा है? दूसरी बात,
जो गमला तोड़ने की या फूल तोड़ने की बात लगाई गई है, ये एकदम निराधार है। जब कुछ महिलाएं उस दफ्तर के अंदर एंट्री करी थी, वो इनोसेंट महिलाएं थी, जब वो एंट्री करी तो मैं खुद जा करके उन महिलाओं को समझा कर लाई थी, और एक भी कागज़ तो ना किसी महिला ने छुआ है, ना किसी भी सरकारी चीज़ को हाथ लगाया है। सबको मैं बाहर निकाल करके लाई, और एसएचओ ने खुद उसमें बयान दर्ज किया है कि हाँ, दीदी निर्देश सिंह सारी महिलाओं को समझा करके बाहर लाई है, किसी ने कोई भी नुकसान नहीं किया है। ये बयान उनका मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, वो मैं आपको दे दूंगी। दूसरी बात, जो उन्होंने कहा है कि 307 उन्होंने धारा लगाई है, 307 जो धारा लगाई है, उस धारा में उन्होंने कहा है कि शर्मा, क्या नाम है इनका, राजेश कुमार शर्मा, जो पेशगार हैं कमिश्नर के, वो कह रहे हैं कि मेरा गला पकड़ा है। पेशगार हमारे आसपास में कहीं भी नहीं थे। ये एकदम सरासर झूठ बात है किसी का। पूरे दिन सुबह से आप ये देखिए 9 बजे लोग वहाँ बैठ गए थे आकर, और दूर दराज से लोग आए हुए थे। सुबह के 4-4 बजे के भी लोग चले हुए थे, भूखे प्यासे रात को 11 बजे तक बैठे रहे। आमतौर पे होता है कि आज जब हम ज्ञापन देने जाते हैं, आप लोगों ने भी सोशल एक्टिविस्ट देख रहे होंगे, जब हम ज्ञापन देने जाते हैं, डीएम को नाम देते हैं या कमिश्नर को देते हैं, तो वो तुरंत ज्ञापन लेते हैं और मामला वहीं पर रफा दफा हो जाता है। लेकिन इस आंदोलन का एक अलग ही रूप था। यहाँ ना तो डीएम 4 कदम चल करके हमें वो देने के लिए आ रहे थे कि भाई क्या कहाँ है आपका ज्ञापन, ना कमिश्नर लेने के लिए आ रहे थे, यानी ज्ञापन लेने ही नहीं आ रहे थे। भूखे प्यासे तड़प रहे थे हम लोग दिन भर में, इतनी गर्मी में जाने कितनी बार पसीना सूखा, कितनी बार हम लोग पसीने में तरबतर हुए। लेकिन 11 बज गए, फिर जाकर के डीएम साहब आए। हमने आश्वासन दिया कि आपको कोई किसी भी तरह की समस्या नहीं होगी, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से अपना ज्ञापन देना चाहते हैं। और दूसरी बात, डीएम साहब ने हमारे सामने ऑन रिकॉर्ड हमारा माइक पकड़कर हमारे मंच पे खड़े होकर हमारी वीडियो में ये बात कही है कि तुम्हारी जो मांगे हैं बिल्कुल जायज़ हैं, मैं इस मांग के साथ हूँ। भूमिहीन परिवारों को जमीन मिलनी चाहिए, और ये मांग मुद्दा आपका जायज़ है, ये गलत नहीं है। और हम आप लोगों में से 5 लोगों की टीम बनाएंगे। जब आप उस संगठन के 5 लोगों का पैनल बना लीजिए, 5 लोगों के पैनल को बना करके हम लखनऊ में बैठेंगे, बात करेंगे। ये ज़मीन का जो वितरण है वो एक दिन में नहीं होगा, थोड़ा लंबा प्रोसीजर, 1 आध महीना लग जाएगा। तो हमने ये भी बात लौट कर कही कि कितना टाइम लग जाएगा, अगर आप 1 महीना 2 महीना ले लीजिए, अगर उसके बाद नहीं मिलता हम फिर आएंगे लौट कर। तो डीएम साहब ने कहा कि नहीं, आपको आने की जरूरत पड़ेगी नहीं, ये काम उससे पहले ही हो जाएगा। ऐसा आश्वासन डीएम साहब ने हमारे मंच पर, हमारे माइक पर ये बात बोली है सारी महिलाओं के सामने। तो उसके बाद ऐसा जब उन्होंने कहा कि हम आपकी महिलाओं को, जो भी लोग हैं दूर दराज से आए, इनकी बसें भी नहीं है, आने का जाने का कोई संसाधन नहीं है, क्योंकि 2 दिन के हिसाब से लोग बैठे थे, तो उनको प्रशासन ने खुद अपनी बसें लगा करके लोगों को वहां से बिठाया और बॉर्डर पे जाकर के, यानी कि आंदोलन से भीड़ को खत्म कर दिया। आप आंदोलन की भीड़ देखेंगे, मेरे सोशल मीडिया का जो मेरा अकाउंट है निर्देश सिंह के नाम का, आप उस पर देखेंगे, लाइव चलिए सारी वीडियो। आप 40 से 50 हजार महिलाएं, मैंने ऐसा आंदोलन जमीन का पहली बार देखा जो इतनी शिद्दत और जुनून के साथ गांव की बेकार ऐसी बेचारी महिलाएं बैठी थी जिनके पेट में रोटी नहीं थी, और जिनके पूरे दिन भर में वो कितना कमाती होंगी, वो भी अपनी कमाई धमाई छोड़कर वहां लोग बैठे हुए थे। ऐसी स्थिति में भी डीएम को और कमिश्नर को दया नहीं आई और ज्ञापन लेने नहीं आए। हम बार बार यही चिल्ला रहे थे कि आप आइए हमारा ज्ञापन लेने, हमारी बात तो सुनिए। उसके बाद 11-11:30 बजे के बाद जब उन्होंने सारी भीड़ को अपनी गाड़ियों से, बसों से भर के वहां से ढीला कर दिया, और जब हम कम लोग बचे तो हमारी गिरफ्तारियां शुरू कर दी। पहली गाड़ी मेरे पीछे लगी, जब मैं वहां से आंदोलन से जा रही थी तो मेरे पीछे गाड़ी लगा दी गई। गाड़ी मैंने पहचान ली, मैं वापस फिर आंदोलन में आ गई। आंदोलन में भीड़ में कैसे कैसे करके मैं निकली, किस रास्ते से निकली। रात को फिर 2 बजे मुझे पुलिस ने वहां पकड़ लिया जहां मैं पहुंची थी। मैं वहां से मैं डेंगू से पीड़ित थी, इतना बुखार था मुझे, 103 बुखार में मैं किस तरह छतों से कूदी, खेतों पर कैसे नाले कूदे, कहाँ भूखी पड़ी रही। इस कदर मैं आज 5वें दिन में आज दिल्ली पहुंची हूँ। कैसे कैसे मैं ही जानती हूँ मैं किस हालात में पहुंची हूँ, कि मेरे हाथ पैर कांप रहे थे, लेकिन मैं फिर भी चल रही थी, ये सोच करके कि मेरे लोग अंदर हैं। अभी तक 18 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, कल शाम तक की ये खबर है। और आज का हमें पता नहीं कि आज क्या हुआ है वहाँ पे, आज के हमारे पास कोई अपडेट नहीं है। 18 लोग वो बेकसूर जिनका कोई दोष नहीं था। क्या योगी जी इसको व्यक्तिगत ले रहे हैं? हम ये जानना चाहते हैं, योगी जी ने कोई आंदोलन नहीं किया? क्या योगी जी उसमें डायरेक्ट ये कह रहे हैं कि आप डीएम साहब को भेजने हैं सारा दिन और शाम को भेजना है, तो इतनी मीठी छुरी की तरह आपने हम पे वार किया, और उसके बाद हमें सबको इधर तितर बितर करके भीड़ कम करके, आपको पता था कि भीड़ में अगर आप अरेस्टिंग करेंगे तो आप जो है सफल नहीं होंगे, इसलिए आपने भीड़ को अपनी गाड़ियों से बाहर भेजा। उसके बाद हमारे लीडरों को, हमारे लोगों को, एसआर दारापुरी जी बुजुर्ग हैं, 82 साल के रिटायर्ड आईजी, जिनकी तबीयत बहुत खराब थी, हाथ कांप रहे थे उनके वहाँ मंच पे बोलते हुए भी इतनी गर्मी में, उनको अरेस्ट कर लिया। डॉक्टर सिद्धार्थ रामू जो इंटरनेशनल राइटर है, जिनके नाम कई किताबें जिन्होंने लिखी हैं, कई किताबों के अनुवाद किए हैं, डॉक्टर सिद्धार्थ रामू को शाम को 6 बजे अरेस्ट कर लिया था। हमें पता भी नहीं था, बाद में पता चला। उसके बाद हमारे आंदोलन में फोटोग्राफी करने के लिए एक फिल्म
फिल्मकार, फ्रांस का एक फिल्मकार है जो कविताएं लिखता है, कहानियां लिखता है, वैलेंटीन रोजर को ये बताते हुए गिरफ्तार कर लिया कि आपको जो है विदेशी फंडिंग मिल रही है। और वैलेंटीन रोजर जो है ये सरकार के जो गुप्त सूचनाएं, गुप्त जानकारियां, गुप्त एजेंसियां, उनकी जो है यहाँ पे खतरा बताते हुए उसको गिरफ्तार किया गया। हमने ये बात भी मंच से कई बार दोहराई और अपील करी कि वो निर्दोष है, उसका हमारे आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ फोटोग्राफी करने आया था। विदेशी मेहमान, हम कहते हैं अतिथि देवो भव, हमारे देश का हर नागरिक विदेश की इज्जत करता है। हम भी जाते हैं तो हमारा भी सम्मान होता है। क्या हम उसको ये मना करते कि आप हमारा फोटोग्राफी नहीं कर सकते? हमने उसको कहा ठीक है आप आइए, फोटो ले लीजिए, वीडियो बना लीजिए। वो दलित एट्रोसिटी पर यहाँ पर एक दलित फाइल बनाने आया था, उस बेचारे को वहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया। उसके बाद धीरे धीरे एक एक करके सबकी अरेस्टिंग होती गई। अभी सीमा गौतम जो इस आंदोलन की मुख्य लीडर हैं और श्रवण कुमार निराला जो इस आंदोलन के मुख्य संयोजक हैं, इन दोनों लोगों के घर पे पुलिस चारों ओर से तैनात है। उनके घर में उनके बच्चों को खाना पीना सब बंद कर रखा, कोई कहीं नहीं जा सकता। इस हालात में उनके घरों में कोई पुरुष नहीं बचा, सारे पुरुषों को उठा के जेल में डाल दिया। ऐसा क्या अपराध किया है? क्या गरीबों की लड़ाई लड़ना, क्या लोकतंत्र में अपनी बात रखना, आंदोलन करना, जमा होना, इकट्ठा होना, अभिव्यक्ति का अधिकार, ये कोई मायने नहीं रखता है उत्तर प्रदेश की सरकार में? क्या योगी जी ने कभी आंदोलन नहीं किया था? क्या हमेशा आप सत्ता में बने रहेंगे? ऐसा नहीं होता है योगी जी। अगर कल को आप नहीं रहे और आपने फिर आंदोलन किया तो आप तो दमन सिखा रहे हैं ना, कि कल की सरकारें फिर आपका दमन करेंगी। ये दमन है, ये हिटलरशाही है। आप करोड़ों करोड़ों रुपया, जमीन की बात चलती है कि जमीन कहाँ से देगी सरकार? सरकार जमीन दे सकती है। तेलंगाना सरकार ने 3 एकड़ जमीन 2524 लोगों को 94 करोड़ की जमीन खरीद कर दी है, और जो उसके पास सरकारी जमीन थी वो वितरण की है। तो क्या यूपी सरकार नहीं कर सकती? और हम ये नहीं मांग रहे कि जो पहले से सामंती हैं, जिनके पास जमीन है, उनको जमीन दे दीजिए। अरे जो भूखे हैं, गरीब हैं, जो दूसरों के खेतों में बेगारी करते हैं, जो खाना ना होने की वजह से क्राइम भी करते हैं, अपराध करते हैं, आप उन लोगों को जमीन दीजिए। कौन से हम व्यक्तिगत तौर पर जमीन मांग रहे थे? निर्देश जी, जो आपने ये आंदोलन किया था उसकी परमिशन आपके पास थी क्या? देखिए, इसकी परमिशन के लिए 2 महीना पहले ही एप्लीकेशन डाल दी गई थी। आपको पता है, जागरण की, कीर्तन की, भजन की, हवन की, हर जगह सड़कों पे घेर करके बिना परमिशनों के हो जाते हैं। लेकिन हमने इसकी परमिशन की अपील 2 महीने पहले डाली थी, जिसको कभी भी आपको पता होगा प्रशासन रिसीविंग नहीं देता है, ये कहीं की भी परमिशन हो। लेकिन एप्लीकेशन हम लोगों ने डाली, उसके आधार पर हुई। जब सुबह टेंट लग रहा था तब पुलिस को आपत्ति क्यों नहीं हुई? जब सुबह लोग आने जाने और बैठने शुरू हुए तब पुलिस को आपत्ति क्यों नहीं हुई? पुलिस को रात को 12 बजे आपत्ति हुई है, जब सारा आंदोलन शांतिपूर्ण तरीके से हो गया, सब लोग अपने अपने घर चले गए। शाम को पुलिस हमसे पूछ रही है आपने खाना खाया, आप थके होंगे, और एक एक करके एक एक आदमी को इस तरह से बातें बना कर अलग अलग ले जा रही है और अरेस्ट कर रही है। 1.5 घंटा मेरे साथी देव कुमार जी को अंदर रखा गया, उनसे पूछताछ की गई कौन कहाँ से आया, किसका क्या नाम है। यानी कि जो पूरा षड्यंत्र रचा गया है आंदोलन को कुचलने का, सबसे अच्छा तरीका इन्होंने ये देखा कि जो भी लोग अंदर चले जाएंगे बाद में आंदोलन को भ्रमित कर दिया जाएगा। श्रवण कुमार निराला को पूरी तरीके से बदनाम करने की, वहाँ लोकल मीडिया, स्ट्रीम मीडिया बदनाम करने की कोशिश कर रही है कि ये विदेशी फंड पे आंदोलन कर रहे हैं, ये व्यक्ति देश के लिए खतरा है, जासूस है, इस तरह की खबरें उनके नाम पर चलाई जा रही है। लेकिन मैं बता देना चाहती हूँ, श्रवण कुमार निराला नेता डरने वाले नहीं है। वो एक ऐसा आदमी है जो गोरखपुर के अंदर, वो बसपा के टाइम से एक बड़ा लीडर रहा है और जमीनी आम जनता का लीडर है। वो वहाँ की जो गरीब लोग हैं ना, उसको भगवान की तरह पूछते हैं। क्या करेंगे, कहाँ ले जाएंगे ये? और अगर ये हमारे 28 लोगों के इन्होंने जो है नाम दर्ज FIR की है, जिसमें और अलग लोग भी हैं, कुछ अज्ञात भी हैं, और सबको उठाते जा रहे हैं, उनके नाम मेंशन करते जा रहे हैं। अगर इनकी सबकी FIR वापस नहीं होती हैं, इन सबको जेल से नहीं रिहा किया जाता है, तो हम जेल भरो आंदोलन करेंगे। इसको मजाक में नहीं लेना। आप हो सकते हैं षड्यंत्रकारी, लेकिन हम आंदोलनकारी लोग हैं, इसी धरती से पैदा हुए हैं। और ये गोरखपुर की धरती से निकले हुए योगी जी, ये इनको नहीं पता कि उनके ही जनपद में, उनके ही गरीब लोगों की मांग उठाने वाले आदमी का उन्हें धन्यवाद करना चाहिए, और वो उनको उठाकर जेल में डाल रहे हैं। क्या कसूर है सीमा गौतम का? क्या दोष है सीमा गौतम का, जो भूखी प्यासी जाकर के लोगों को उनके मुद्दों को समझाती है? आप कावड़ के नाम पर, कुंभ के नाम पर, मेलों के नाम पर, यात्रा के नाम पर करोड़ों हम जनता के लिए बर्बाद करते हैं। लेकिन हम कह रहे हैं कि हमें जमीन दो, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ये ढकोसला, हमें नहीं चाहिए धर्म। तो हमें कहाँ से देंगे? क्या आपको उन्होंने प्रॉमिस किया था कि आप लोगों को, हम हजारों लोगों को जमीन बांटेंगे? देखिए, प्रॉमिस करने के लिए हम उनको बुला रहे थे, आंदोलन इसीलिए किया गया था। लोकतंत्र की यही खूबसूरती कि हम अपनी बात रखने के लिए, अगर योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, हमारे यूपी सरकार का ध्यान इस तरफ नहीं गया है कि क्राइम की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि लोगों का खेतों में मर्डर हो जाता है, सोच करने जाती बेटियों में रेप हो जाता है, तो हम उनको ध्यान आकर्षित कर रहे हैं कि जमीन ना होने की वजह से इतने सारे लोग हर दिन पीड़ित होते हैं, हर दिन बेगारी करते हैं, सामंती उन पर डंडे के दम पर अपराध करते हैं। तो हम उनको बता रहे हैं कि ये सब हो सकता है, और इसका देखिए समस्याएं होती हैं, और सोल्यूशन जो है मुखिया को, घर के मुखिया को निकालने का
काम होता है। हम समस्याएं बता रहे हैं, हमारा फर्ज है सामाजिक होने के नाते, और उसका सोल्यूशन है, ऐसा नहीं है। पहला एग्जाम्पल सेट तेलंगाना सरकार कर चुकी है, और भारत सरकार के पास इतनी जमीन है कि प्रत्येक भूमिहीन परिवार को अगर 4 एकड़ जमीन बांटी जाएगी तब भी सरकार के पास जमीन बचेगी। तो जमीन का करना क्या है? तुम क्या करना चाहते हो? बाबा साहब भी कहते थे कि बंजर भूमि जितनी भी देश के अंदर पड़ी हुई है खाली, इनको दलितों में, भूमिहीनों में बांट देना चाहिए ताकि ये इसको उपजाऊ कर सके। इसमें खेती पनपेगी तो सरकार को रेवेन्यू बढ़ेगा और क्राइम जो है वो भी कम होगा, जो अपराध वो जो आपस में मारा मारी है, रोटी की छीनाछानी, ये भी कम होगी। तो इसमें बुरा क्या है? हम तो चाहते हैं कि अपराध मुक्त हो। और योगी जी खुद कहते हैं कि गुंडे मैंने जेलों में डाल दिए हैं, लेकिन हमारे साथ तो पुलिस ने गुंडागर्दी कर दी। हमारे साथ तो खुद योगी जी ने एक मतलब ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे कि हमारे साथ कोई बाहर के गुंडे भी नहीं करते हैं ऐसा व्यवहार। तो जिस तरह से पुलिस प्रशासन माइक पर, स्टेज पर आकर माइक, जिस तरह आपने जी। कहा माइक लेकर कहा कि आप बिल्कुल। बात बिल्कुल समर्थन हम करते हैं, तो जिस तरह से पहले दिखाया गया कि हाँ हम आपकी बातों से वाकिफ करते हैं, वो एक षड्यंत्र था। उसके बाद जिस तरह से तमाम पत्रकार और आप जैसे जितने भी सोशल एक्टिविस्ट आए थे, तो आप लोगों ने इस तरह का व्यवहार किया गया, क्या ये साजिश थी? देखिए, ये प्रशासन ने पूरी तरीके से प्लान सेट किया कि ये लोग 2 दिन के हिसाब से आए हैं और ये लोग रहे, तो योगी जी का बहुत बड़ा प्रेशर था उनके साथ, क्योंकि इसमें डायरेक्ट योगी जी इन्वॉल्व है, यहाँ पुलिस का कोई रोल नहीं, हम पुलिस को दोष नहीं देंगे। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।